अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। मीरब, आई थिंक काफ़ी दिन हो गए हैं टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं जो हम हारे हैं बहुत बुरी तरह से। अब मेरे ख्याल में लेट्स मूव ऑन टू अनदर टेस्ट मैच। अब हमें आने वाले टेस्ट मैच के बारे में बात करनी चाहिए जो इंग्लैंड टेस्ट मैच है। ठीक है, हार गए, रात गई बात गई, लेकिन रात गई बात गई नहीं हुई है। हमें अभी भी दुख है, हम अफसोस में हैं, हम डिसअपॉइंटेड हैं। अब देखना ये कि इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए पीसीबी की तरफ से, प्लेयर्स के लिए, कैप्टन के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हम देखेंगे। अब जानना ये कि आने वाले टेस्ट मैच में क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ साथ हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते चले। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अक्सर ही हमारे साथ होते हैं और कुछ ज़्यादा ही सच बोल जाते हैं। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। दूसरी जानिब नाज़रीन, वन एंड ओनली फाख्ता, आज बुलबुल से मिलते रंग में मौजूद है लेकिन फाख्ता फाख्ता ही होती है। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र। शाहनवाज साहब और कारी साहब, क्योंकि टेस्ट के बाद कारी से तो हमारी मुलाकात हुई थी बांग्लादेश से, जब हम हारे थे, बल्कि उस वक्त कादिर हमारे साथ ही थे। लेकिन शाहनवाज साहब, आपसे बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है। तो जब पाकिस्तान मतलब बुरे हालात में था, रन्स होते जा रहे थे और विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग, तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? देखिए, तासुरात तो मेरे भी वही थे जो आपके थे। मैं भी ज़ाहिर इसी कौम का एक हिस्सा हूँ। अच्छा मीरब और राबिया, मैं अपनी इस हवाले से गुफ्तगू से पहले ना एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। आज हमारे बहुत ही लेजेंड, हमारे बहुत ही शानदार खिलाड़ी, हमारे बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में जिस शख्सियत ने हमारी क्रिकेट के हवाले से शनाख्त बनाई, अब्दुल कादर साहब की आज बरसी है, 5वीं बरसी है। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इंसान था और बड़ा सच बोलने वाला बंदा था। और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और वो सभी के दोस्त थे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो सबके दोस्त होते हैं। सो ये है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये एक कर्ज था मुझ पर जो मैंने कोशिश की है कि मैं उतार दूं एक दोस्त के लिए। अब बात होती है खेल की। और आपने कहा कि जी आपके क्या तासुरात थे। मेरे तासुरात ने एक बहुत ही छोटे से मासूम बच्चे कैसे थे कि मैं एक लम्हे के अंदर जो था वो मुस्कुराने लगता था और एक लम्हे के अंदर अपने ही पास बैठे हुए अपने ही बच्चों से पूछा करता था कि तुम्हारा क्या ख्याल है, पाकिस्तान जीत जाएगा? ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ एक मतलब एक वो ख्यालात थे, वरना जो कुछ वहाँ हो रहा था वो तो एक दीवार पर लिखा हुआ था कि होना क्या है। पर मतलब पाकिस्तान की हार जो थी वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही थी, क्योंकि जो कुछ हमने वहाँ गुल खिलाए हैं ना रावलपिंडी के अंदर, वो मेरे ख्याल है हमें मुद्दतों याद रहेंगे कि हमने खेल के किसी शोबे के अंदर भी तो जद्दोजहद नहीं की। कहीं पर भी तो हम लड़ते हुए नजर नहीं आए कि हम कहीं पर लड़ रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि यार हम ये फतह जो है उसको समेट लें या शिकस्त से बच जाएं, किसी तरह हम मैच बचाने की पोजीशन में ही आ जाएं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था और हमारे खिलाड़ी यूं खेल रहे थे जैसे कि गली मोहल्ले के लड़के नहीं खेल रहे होते। बिखरी हुई एक टीम थी, कोई तालमेल नहीं था उसके अंदर, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं था। कप्तान हमारा ऐसे बावलों की तरह से इधर से उधर नजर आ रहा था, ना उसका हंसने का पता चलता है बेचारे का, ना उसका गुस्से का पता चलता है। तो वहाँ सूरत हाल जो थी ना, बस वो ऐसी ही थी जैसी पूरे कौम की है। लेकिन ये कि ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हम क्रिकेट की दुनिया के ना एक, जिसको कहना चाहिए कि ताकतवर तरीन उसमें शुमार होते हैं, पावर में शुमार होते हैं। हमने 50 ओवर का जो है वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, हमने T20 भी जीता हुआ है, हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती हुई है, हमने बहुत सारे मतलब मार्के मारे हुए हैं। लेकिन वहां हम लग ही नहीं रहे थे कि यार हम इतने पावरफुल और इतनी मजबूत क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। टीम जो है ना वो अब मतलब रिटायर हो गई हुई है। अब सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर हम समझते हैं कि हम चैंपियंस हैं। नहीं, वो तो अपनी जगह है कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीत कर चैंपियन तो हम हैं, लेकिन असल चीज ये है कि आखिरकार हमें हुआ क्या है, हमें किसकी नजर लगी है, आखिर हम क्यों मतलब इस तरह से खेल पेश कर रहे हैं जैसे हमें खेलना नहीं। और सिर्फ ये एक नहीं, हम किसी एक खिलाड़ी को मुर्द इल्जाम नहीं बना सकते। ये तो पूरी जो इज्तमाई हमारी टीम की कारकर्दगी थी ना, वो इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि पैथेटिक थी और शर्मिंदगी का बाइस थी। लेकिन कौम शर्मिंदा थी
खिलाड़ी शर्मिंदा नहीं हुए, और फिर अपना ना हमारा क्रिकेट बोर्ड इस पर शर्मिंदा हुआ है कि कोई हम अपनी शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हो, या कहीं कोई ये कह रहा हो कि हाँ वाकई हमसे जो है ना ये सब कुछ जो है ये ठीक नहीं हुआ है। हर जगह के ऊपर मतलब अपनी अकड़ उसी तरह से है, पूरी कौम जो थी वो शर्मिंदा थी। सो ये है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें यकीनन गौर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिरकार एक सुपर पावर जो है क्रिकेट की वो एकदम धड़ाम से आकर अब 8वें नंबर पर आ गए हम टेस्ट रैंकिंग के अंदर। हमारा जो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी जिसको हम गर्दानते थे वो टॉप 10 से भी बाहर निकल गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल सोचने की बात है कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कादिर, जस्ट टू रिकॉल द मेमोरीज, जरा शाह साहब के सपोर्ट, आज शाह साहब पहली दफा आए हैं ना जब से हम हारे हैं, तो जस्ट रिकैप दें जरा थोड़ा सा, क्या तासुरात थे आपके भी, और अभी तक जितने भी हमने सिचुएशंस देखी हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं शान मसूद के हवाले से, बाबर शाहीन और ये वो चीज़ें, क्या कहेंगे अभी तक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो शान मसूद की स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल फजूल थी और बेबुनियाद थी। उनमें कोई वो जस्टिफाई नहीं कर सकते थे परफॉर्मेंस पर, अपनी परफॉर्मेंस पर भी और टीम की परफॉर्मेंस पर भी। वो कैप्टन वो होता है जो अंदर लड़ता नजर आता है, जो आपको फ्रंट जो लीड करता है, जो आके तमाम लोगों को हौसले देता है, तमाम प्लेयर्स को हौसले देता है। ये नहीं होता कि आप जो है वो अपने आउट होने पर शोर मचा दो और अंदर जाके बैठ जाओ। आप जो है वो कम से कम प्लेयर्स को इतना बैक करो, सपोर्ट करो। अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं परफॉर्मेंस दे रहे तो भाई अब्दुल्ला शफीक को प्रेशराइज करने के बजाय आप उनको समझाओ, जरा बैठो उनके साथ कि मसला कहाँ पे आ रहा है। नहीं आ सकते, इतने कोचेज हैं, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में हम लैक कर रहे हैं आज तक उसका हमने कोई कोच नहीं रखा। स्पिन बॉलिंग कोच, ठीक है, हमने बैटिंग कंसल्टेंट रख लिया, हमने फास्ट बॉलिंग रख लिया, हमने असिस्टेंट कोच गोरे का रख लिया, हम स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं रखते? अबरार अहमद का रोला डाला हुआ था सारों ने। अबरार अहमद ने क्या किया? अबरार अहमद की परफॉर्मेंस नहीं आई। वर्ल्ड कप T20 में भी उनको जो है वो बाहर बैठाया गया। अलबत्ता आप देखें कि शाहीन को, नसीम को बाहर करना, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको जो है वो शाहीन और नसीम पे एतमाद नहीं रहा और एतमाद नहीं रहा, जिसकी वजह से आपने उनको बाहर निकाला। आपने उनको मौका नहीं दिया दूसरे टेस्ट में। तो आपका एक सीनियर बॉलर के साथ जब आपका जूनियर बॉलर बॉल कर रहा होता है उसको बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, जिस तरह मुझे याद है 2022 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मार पड़ी थी नसीम शाह को शुरू के ओवर्स में सॉरी, उसके बाद हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने हमारे सामने उनको समझाया था नसीम शाह को, तो नसीम ने उम्दा बॉलिंग की। आखिरी जो उसने 2 ओवर किए उसमें उसने ना बेन स्टोक को हिलने दिया, ना दूसरे जो बैटर्स थे उनको हिलने दिया। तो ये सीनियर्स का रोल बड़ा अहम होता है और उनको प्ले भी करना चाहिए इस हवाले से। आपके जो प्लेयर्स थे बिल्कुल इंडिविजुअल खेलते दिखाई दिए, सबको अपनी अपनी जगह सिक्योर करने की पड़ी हुई थी। वहां पर कोई ऐसी टीम गेम हमें नजर ही नहीं आई। किसी एक मौके पर हमें टीम गेम नजर आई है बांग्लादेश की, जो लड़ते दिखाई दिए। हालांकि उनके जो मुल्क के हालात थे वो यहाँ पर अर्ली प्रैक्टिस करने आए और यहाँ पर जो है उनको दावत दी गई पीसीबी की तरफ से। तो पीसीबी ने दावत देकर अपने खिलाफ खुद ही गड़ा खोदा है। तो आप देखें कि अभी हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये वाली जो शिकस्त है, इसके बाद हमें उठना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है। इंग्लैंड में अगर आप तजर्बे करेंगे तो आप फिर हारेंगे। आप ज़हनी तौर पर तो हार चुके हैं अभी से ही ज़हनी तौर पर आप इंग्लैंड से हार चुके हैं कि आप पहले भी सीरीज हारे में। आपके पास वेन्यू भी फाइनल नहीं हो रहा। आप कभी जो है वो कुछ खबरें चल रही है कि जी अबू धाबी में जाएगा, कुछ चल रही है श्रीलंका में जाएगा। तो ये जब चीजें, अच्छा, इंग्लैंड बारहवीं आर्मी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है, हमने वहाँ पे होटल बुक करना है, हमारी जो है वो बारहवीं आर्मी ने आना है, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है इंग्लैंड के उन्होंने आना है, आप लोग कुछ हमें पिक्चर क्लियर करो। कोई नहीं बता रहा। कोई तो है उन्होंने पहला मैच मुल्तान में सर, मुल्तान में है तो सही है, लेकिन अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, अभी जो पीसीबी के अंदर और चीजें हैं जो अभी वो फाइनल नहीं हो सकी। एक वेन्यू पर 3 टेस्ट मैच कराना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब कराची में तो करा नहीं सकते, तो इस्लामाबाद वाला जो है वो इनको पता लग गया कि पिच का हाल क्या है, इनके साथ होना क्या है। तो फैसलाबाद में वो वैसे ही मेयार के मुताबिक नहीं है। तो इनको चाहिए, अगर आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का, अगर आपको इवेंट करवाने का इतना शौक है या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट आपने होस्ट आगे करने हैं, तो अपने स्टेडियम्स को, अब जाके अपग्रेडेशन हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने अब अपग्रेडेशन शुरू की है। ये अपग्रेडेशन तोकीर ज़िया के ज़माने की हो जानी चाहिए थी, जब से आपको सर याद होगा
कि उस टाइम पर स्टेडियम की क्या हालत थी। अभी जो तो स्टेडियम खासा अभी स्टेडियम्स जो हैं, अभी तो जिस तरह छत एक दफा डली थी कराची स्टेडियम की, फिर उसके बाद ये कदाफी स्टेडियम की फॉरेन बिल्डिंग बनी सामने वाली, तो पहले तो वो आप समझे कि पत्थरों के दौर में जिस तरह होता है उसी तरह ही चल रहा था सिस्टम। ये चीज़ें पहले अपग्रेडेशन इसकी होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ आपकी क्रिकेट की अपग्रेडेशन तब होगी जब आप फैसले मेरिट पर लेंगे और मेरिट पर जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल करेंगे। नहीं, अभी किसका इंतज़ार होगा ख्वाजा और मज़ीद अपग्रेडेशन के लिए कि मज़ीद और कितनी शिकस्तें जो हैं वो हमें भुगतनी पड़ेंगी, फिर जाकर कहीं हम उस तरफ आएंगे कि थोड़ा सा काम करें। अभी आप जैसा कह रहे थे ना कि खिलाड़ियों में एक दूसरे के साथ, अब भाई हमने जो क्रिकेट देखी है, हमने जो बड़े गौर से मतलब क्रिकेट को देखा है, हमने बड़े बड़े नामवर कप्तानों को जो है जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनके साथ बातचीत करते हुए देखा है। एक बड़ा नाम जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप जो है उसने जितवाया, इमरान खान ने। आधी से ज़्यादा कप्तानी जो थी वो तो जावेद मियांदाद किया करता था, ठीक है ना। उसको बुला बुला कर कहता था अब इसको भी चेंज कर दो, यूं कर दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। बात ये कि वहाँ जो मौजूद थे सीनियर्स, मैं सीनियर के अंदर रिजवान को भी कहूंगा, मैं अपना बाबर आजम को भी कहूंगा कि ये लोग मौजूद, इन्होंने कप्तान के साथ कितना कोई मतलब कोऑपरेट किया, इन्होंने भी उसको तनहा छोड़ा हुआ था। और इसका मतलब ये था कि सब अपनी अपनी, वो जो आपने कहा ना बिल्कुल दुरुस्त है, कि सब अपनी अपनी गेम खेलने के चक्कर के अंदर थे। अपनी अपने मफादात की जो थी वहाँ लड़ाई हो रही थी, कौम के मफादात को सब ने उठाकर फेंका हुआ था। अदरवाइज ये कि अगर ये भी उसको थोड़ा सा समझा लेते तो कोई मतलब इतनी बुरी बात नहीं थी। लेकिन बात ये कि उसके बावजूद भी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल हुआ हुआ है, अगर इसकी तरफ मजीद गौर ना किया गया और संजीदगी से ना किया गया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये भी वही हॉकी बन जाएगी जो हमारा कौमी खेल है, जो कभी हमारे लिए तुर्रा इम्तियाज हुआ करता था। हाँ। और आज उसका नाम भी नहीं है। सो ये है कि अब अगर मजीद हमें मुसलसल शिकस्तों की का इंतज़ार है और उसके बाद हम कहीं जाकर कोई अपना जो है सर्जरी करेंगे, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक तो शायद सर्जरी भी ना हो और जिस्म जो है वो मफलूज हो गया हो। राना साहब, क्रिकेट का बुरा हाल तो है, लेकिन हमारा मसला अपना है ना, अंदरूनी मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब इंग्लैंड कितनी तैयारी कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें पहले वेन्यू बताएं, हमने पिच के अकॉर्डिंगली प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, हमने टीम सेलेक्ट करनी है, हमने बनानी है। हमारे यहाँ पे तो किसी को भी होश ही नहीं होनी। नहीं, ये तो उनको जो है ना, उनको फिक्र एक साल पहले की हो जाती है जब उनका कैलेंडर इशू होता है ना किसी भी बोर्ड का, कोई आगे फ्यूचर उसका FTP जब जारी होता है तो वो उसको उनकी तैयारियां वहां से ही आगाज हो जाती हैं। आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखें, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अलग स्क्वाड बनाया होता है, श्रीलंका के खिलाफ अलग स्क्वाड बनाया होता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज इन टाइप ऑफ टीम्स के लिए अलग स्क्वाड तश्कील दिया होता है। उनकी प्लानिंग्स ये हैं कि उनकी दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और बाकी जो दूसरे कप हैं वहां से अपने प्लेयर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को चांस देते हैं, IPL में परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को चांस देते हैं। वो ये नहीं करते कि आप जो है वो डोमेस्टिक में जो हमारे प्लेयर जो है जिन्होंने हजार रन बनाते हैं एक सर्कल में, उनको जो है वो तनहा छोड़ दें, और जो पैराशूटर्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता उनको जाके कप्तान भी बना दें और उनको टीम में भी डाल दें। इस तरह नहीं होता। आप अभी सिनेरियो जो पाकिस्तान टीम का ना, इस टाइम पर पाकिस्तान टीम इस वक्त हिस्ट्री के सबसे बुरे दहाने पर इस टाइम मैं कहता हूँ कि यहाँ पर है। आप T20 वर्ल्ड कप में आपको उस टीम ने शिकस्त दी जो पहली मरतबा कोई बड़ा इवेंट खेल रही है, ठीक है। आपको बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज हराई, उन्होंने टेस्ट सीरीज हराने के बाद कप के साथ वैसे तस्वीरें ली हैं जिस तरह रोहित शर्मा, पांड्या और बाकी प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी हुई है। रोहित शर्मा सेलिब्रेशन वर्ल्ड का उधर उनके जाके ढाका एयरपोर्ट पर हुई है, वहां पर उन्होंने बाकायदा सेलिब्रेशन की है। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि चैंपियंस कप, जिसकी बड़ी हाइप एक क्रिएटेड है कि ये PSL के लेवल तक इसको लेकर जाना है, 5-5 इसके मेंटोर्स लगाए गए हैं, हम उसको उस पर थोड़ा गौर करें कि हमें यहाँ से कुछ मिल जाए और यकीनन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कुछ मिलेगा। अभी इसका स्पॉट भी अनाउंस हुआ है। कादिर, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले? अच्छा, ये टूर्नामेंट जो है जिस तरह एक दफा होता था पेंटेंगुलर कप सर, हाँ जी होता था, वो उसको एक नया उसका वर्जन है। और अभी चूंकि ये वनडे तर्ज पे है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मेरे ख्याल से ये तब होना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी से 1-2 महीने कबल। हाँ। अगर आप लोगों ने अपने टैलेंट को बाकायदा तौर पर देखना था। अच्छा, इसमें ये है, होता ये है कि ये जो 5 टीमें बनी हैं, इनका पेंटेंगुलर कप होता था सबसे एंड पे। पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, वनडे कप, फिर नेशनल T20, फिर इनमें से जो लड़के परफॉर्मेंस देते थे वो पेंटेंगुलर में आते थे।
अब इन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि पेंटेंगुलर शुरू में कर दिया और बाकी दरमियान में कर दिए। मतलब इन्होंने 3 साल के जो लड़के परफॉर्मेंस देने वाले लड़के हैं ना, गुज़श्ता 3 साल से जो डोमेस्टिक में दरवाजे खटखटा रहे हैं परफॉर्मेंस देकर, उनको शामिल किया है। अब हो सकता है वो जो 3 साल वाला जो प्लेयर है, पिछले साल का सीजन खत्म हो चुका है डोमेस्टिक का, ये अभी नया डोमेस्टिक 2024 का अब शुरू हो रहा है। 2023 के डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी क्या इतनी श्योर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो 2024 में भी परफॉर्मेंस देगा? सही बात है, सही बात। होना तो ये चाहिए था कि आप 2024 में आगाज करते कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी से, नेशनल वनडे कप एंड पे रखते पैटर्न्स इनके पेंटेंगुलर से पहले, T20 दरमियान में कराते, नेशनल वनडे कप करवाते, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी से आगाज करते और फिर एंड पर आप दिसंबर के करीब जाकर पेंटेंगुलर कप, ये वाला नेशनल जो चैंपियंस कप है, ये करवाते, जिधर से आपको लॉट मिलती, जो आपको परफॉर्मेंस देने वाले, करंट ईयर के परफॉर्मेंस देने वाले मिलते, जो हमें उसमें कामयाब, जिससे आपको आगे जाकर ये मिलेगा कि आपकी जो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है वहां पर आपको फायदा मिले, अगर आप लोगों ने वाकई इसको अपनाना है तो। वरना मुझे जिस तरह पहले होता है, अगर वैसे होता रहा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और लड़के बदजन हो जाएंगे, जिसमें से 2-3 लड़के बदजन भी हुए। अहमद शहजाद ने बाकायदा तौर पर ट्वीट की, उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया पे आके ये बात की कि हमारा जो चैंपियंस कप है इसमें सफारशी टोला है, इसमें जो लोग हैं वो सफारशी हैं, मैं नहीं आना चाहता इस सफारशी कल्चर में, और डोमेस्टिक के जो लोगों की परफॉर्मेंस है उनको शामिल नहीं किया जा रहा, बाकियों को शामिल किया जा रहा। तो ये जब आप ये वाले जो दाग हैं जब तक नहीं धोएंगे तब तक आप पे उंगलियां उठती रहेंगी। अच्छा, 12 से 29 जो सितंबर है उस में इसका ये टूर्नामेंट का इनेकाद होने जा रहा है। लोकेशन इसकी फैसलाबाद है और फैसलाबाद के स्टेडियम में अभी जो पहुंच भी गए हैं तमाम खिलाड़ी। 5 मेंटोर्स ने कहा था पहले, अच्छा ये पहले जो फिटनेस टेस्ट की हमने खबर दी थी कि फिटनेस टेस्ट लाहौर में होना और 6 को इन्होंने रिपोर्ट करना है, तो अब जो है वो आज से इन्होंने रिपोर्ट करना है फैसलाबाद में। वो वेन्यू तब्दील हो गया, लाहौर से फैसलाबाद फिटनेस टेस्ट का उन्होंने वेन्यू तब्दील कर दिया। और जो डायरेक्ट्स हैं, जो ट्रेनर हैं, फिजियो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको भी रिक्वेस्ट की थी 5 मेंटोर्स ने कि तमाम तर लड़के फैसलाबाद में वहां पर उनको भेज दें। पीसीबी ने उनको वहां पर भेज दिया। वहां पर फिटनेस टेस्ट 7 तारीख को होंगे और फिर 9 तारीख को होंगे। अच्छा, कुछ जो है वो फिर उसमें से भी खबरें निकलेंगी कि फिटनेस टेस्ट इसने पास कर लिया, इसने नहीं किया, इसने इतने पॉइंट्स, क्योंकि 60% अब जो है वो फिटनेस टेस्ट का म्यार उन्होंने 60% तक रख दिया। पूरी दुनिया में लड़के आएंगे इस पर 60 पर? सर इसमें 25 लड़के हैं। नहीं मैंने कहा उस पर 60 पे अल्लाह करे, 60 पर उतरेगा, 60 पे अल्लाह करे कि एक उतर है एक दो ही होंगे जो उतरेंगे। क्योंकि आप देखें कि अच्छा मजे की बात सर, 2019 के बाद 5 साल के बाद ये फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, एक दरमियान में भी हुआ था। नहीं सर, वो सिर्फ ड्रामेबाजी था, लेकिन हुआ था और उसमें 3 बंदे ही थे कि जो उस लेवल पर पहुंचे थे जो इंटरनेशनल मेयार है हमारा, बाकी सब रह गए थे। अब यहाँ ये 60 उन्होंने दिया है कि कम से कम जो है 60% जो है वो आपको शो करनी पड़ेगी अपनी फिटनेस। कितने लोग होंगे? और अपना ख्वाजा ये भी तो जरा बताओ कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो टीमें बनाई गई हैं, इनकी जो सिलेक्शन का मेयार है वो क्या रहा है, और वो मतलब किस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं वो लड़के, कौन सा क्राइटेरिया था कि जिसके ऊपर उनको वो सिलेक्ट किया गया, कुछ नहीं पता। अच्छा सर, मजे की बात बताऊं आपको, जो ये कप्तान है ना, उनको भी नहीं पता कि वो सिलेक्ट हुए हैं कप्तानी के लिए। बिल्कुल बताएं, और बताएं। मेरी कई ऐसे कप्तानों से बात हुई जब मुझे खबर मिली तो खैर नाम आ गए उनके। अब आ गए, हारिस आ गया, हारिस आ गया। अच्छा, 5 टीमें हैं, डॉल्फिन्स, लायंस, पैंथर्स, स्टैलियंस और बुल्स। डॉल्फिन के जो हैं वो कप्तान सऊद शकील हैं, लायंस के शाहीन शाह अफरीदी हैं जो वकार यूनुस उनके मेंटोर हैं, पैंथर्स जो है वो सकलैन मुश्ताक की टीम है और शादाब खान उनके कप्तान हैं, जो कि उनके दामाद भी हैं। तो स्टैलियंस जो है वो मोहम्मद हारिस और शुएब मलिक इसके मेंटोर हैं। स्टैलियंस जो है ना, मुझे बड़ी पसंद आई है टीम। सर आपने वो स्टैलियंस की टीम अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखें तो कमाल हो गया कि उसमें सर उसमें बहुत बड़ी टीम उन्होंने बनाई है। मतलब शुएब मलिक ने जो पिक की है टीम, वो बाकियों से उनको एज हासिल है। वुल्स जो है वो मिसबाह उल हक की है और रिजवान इसके कप्तान है। जबकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे जिन्होंने नहीं इसमें शामिल हुए, उसमें
मोहम्मद नवाज़ है, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं किया। इमाद वसीम है, वो इस टाइम पर खेल रहे हैं, CPL खेल रहे हैं। फिर उसके बाद अरशद इकबाल, फिर उसके बाद हसन अली, एहसानुल्लाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये इंजर्ड प्लेयर्स हैं जो कि चैंपियंस कप का हिस्सा नहीं है। और अनअवेलेबल प्लेयर्स में अहमद शहजाद चूँकि पहले ही बाहर हो चुके हैं, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद हारिस सुहेल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहम्मद इलियास और उमर अकमल। ये लोग नहीं हैं इस चीज़ में। और जो वापस आएंगे चैंपियंस कप में कुछ लीग्स खेल के, तो वो फ़खर जमान है, वो 10 सितंबर को ज्वाइन करेंगे। और CPL चूँकि खेल रहे हैं तो 10 सितंबर को वो कैंप ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद में। तो दूसरे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था और वो फेल हो गए, उनमें अली शफीक है, अली जरियाब है, आरिफ याकूब है, दानिश अजीज़ हैं, मोहम्मद रमीज़ राजा जूनियर हैं, साद बेग हैं, रमीज़ अजीज़ हैं, शर्जील खान भी हैं और शावेज़ खान भी हैं। तो सक्सेसफुल जिन्होंने किया। आजम ने कर लिया? आजम सर है ही नहीं है, आजम गए हुए हैं जनाब। अच्छा, उनको शामिल ही नहीं किया उनको शामिल ही नहीं किया कि ये जो है फिटनेस टेस्ट पे पूरा ही नहीं उतरेगा। वो सबकी फिटनेस टेस्ट पे देखिए सर, आप ये चेक करें कि हमारे पिछले जो सिलेक्टर रहे हैं उनको कम से कम हमें पकड़ना चाहिए कि भाई आजम खान को किस बुनियाद पे सिलेक्ट किया। अगर आपने आजम खान को सिलेक्ट किया तो फिर हुरैरा का और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका हक क्यों मारा है आपने? कादिर, मुझे ये बताएं कि ये 5 कप्तान जिनके नाम लिए हैं आपने, इसमें से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है, अगर आपको उभरता हुआ सितारा फ्यूचर के लिए चाहिए। अगर आपने रिजवान को, शाहीन को, शादाब को, विद नो ऑफेंस, अगर आपने उनको टीम का कप्तान बनाना है तो आपने क्या मुस्तकबिल के लिए कप्तान तैयार नहीं करना है? आपने उन्हीं लोगों को सामने लेकर आना है। देखिए, हमें मेंटोर्स ने ना मुतअद्दिद मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, कल सरफराज अहमद ने कहा कि हम कप्तान उसको बनाएंगे जो आगे पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सके इन फ्यूचर। और सरफराज अहमद मेंटोर भी है और खुद भी खेल रहे हैं टीम डॉल्फिन्स की तरफ से। ये मसला हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमारे पास प्लेयर्स की लॉट बहुत मौजूद है, 150 प्लेयर्स है ना। 150 प्लेयर में से 5 कप्तान ऐसे नहीं है जो आपकी टीम को संभाल सके। बिल्कुल, मतलब मोहम्मद हारिस और सऊद शकील, ये यंगस्टर है, ये 2 ही हैं कि जो यंगस्टर है। बिल्कुल, और शुएब मलिक को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा प्रेशर था बाबर आजम के लिए, शान मसूद के लिए कि इन दोनों में से कोई कप्तान बनाओ। उन्होंने जो है वो मोहम्मद हारिस को पिक किया, उन्होंने कहा जी यंगस्टर को मौका देना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है ना, ये एक अच्छा क्रेडिट है। सरफराज अहमद को क्रेडिट जाता है कि जो उन्होंने खुद कप्तानी नहीं की और सऊद शकील को कप्तान बनाया। बहुत अच्छी बात है। ये 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा। अच्छा, लायंस में वकार यूनुस साहब ने पहले जो शाहीन शाह अफरीदी थे वो शुएब मलिक की टीम में थे, स्टैलियंस में पिक हुए थे। स्टैलियंस ने शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया था, तो वकार यूनुस ने कहा जी हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है कप्तानी के लिए, तो शाहीन को वापस किया जाए। तो कप्तानी का मेरिट क्या है? किस मेरिट पर कप्तानी का मेरिट बस यही है कि थोड़ा बहुत आपको सीनियर होना चाहिए और दबदबा होना चाहिए आपका, आपकी सिफारिश तगड़ी होनी चाहिए। देखे ना कादिर, ये तो वही 3-4 नाम है, रिजवान ले ले, शाहीन ले ले, जिनकी बारे में रिजवान तो वो है ना जिसने आइंदा आपके तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करनी है। ठीक है, रिजवान तो एक वो हो गया जाए आपको खबर दे दी और आपने क्या करना है, आप मेरे से क्या लेना है मुझे ये बताओ। आपको कहा है कि रिजवान आपके चैंपियंस ट्रॉफी में भी कप्तान हो सकता है, में भी और में भी, ठीक है, आगे तीनों फॉर्मेट में कप्तान हो सकता है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकते हैं। बाबर आजम का जो सितारा है वो गर्दिश में है और इस साल के एंड तक हो सकता है कि उनसे कप्तानी से कहा जाएगा जी थैंक यू वेरी मच सर, आप टीम में खेलें, आपकी जरूरत टीम को है। अच्छा, ये भी बताइए कि ये जो एक खबर बड़ी चल रही है कि वो टेस्ट मैच नहीं सर, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हाथ उठाने शुरू कर दिए कुछ खिलाड़ियों ने कि जी हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई इत्तला नहीं है। वो इंडियन मीडिया जो है वो थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा था इस हवाले से कि टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं बाबर। अरे नहीं, इधर से भी लोगों ने फेक ट्वीट्स बना कर जारी की है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अभी ऐसी कोई इत्तला नहीं है और कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिससे वो बाबर और शान मसूद ने तो कैटेगरिकली डिनाई किया इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिल्कुल कोई कप्तानी जो है उसको वो नहीं छोड़े और वो टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं लेने का सोच रहे। तो आप ये देखें कि हमारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर कम से कम लोगों को एक ऑथेंटिक जो चीज़ है, एक ऑथेंटिक जो सोर्स ऑफ न्यूज़ है, कम से कम उसको देखना चाहिए और दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और आप देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप बेशक कारकर्दगी बुरी है, आप एक कप्तान को डायरेक्टली ये सवाल कर रहे हैं, हाँ जी भाई आप इस्तीफा दे रहे हैं, फिर
मतलब आप देखिए मैं समझता हूँ कि शान मसूद की जगह कोई और होता तो शायद गुस्सा कर जाता। बिल्कुल, उन्होंने बकायदा जिस तरह शान मसूद को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने बड़े पढ़े लिखे अंदाज में और बड़े सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने उसको जवाब दिया और उसको खास तौर पर तमाम तर चीजों को कैटर किया। उन्होंने किसी चीज का गुस्सा उनके मुंह पर नहीं दिखाई नहीं था, उन्होंने मना किया कि कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस बुरी, सारा कुछ अच्छा, सारा कुछ बुरा शान मसूद ने, लेकिन उस चीज को उनको दाद जाती है कि जिस तरह उन्होंने इस चीज को हैंडल किया। एक पढ़े लिखे तो है ही है वो, लेकिन उनको एक सेंस है, बाहर उन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है, बाहर काउंटी में भी कप्तानी करते हैं, तो उनको इस चीज की सेंस है कि उनको कैसे हैंडल करना है। बल्कि वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीसीबी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्होंने इस सवाल के ऊपर उन्हें रोकने की कोशिश की कि भाई ये तो शान ने इशारा किया कि नहीं बात करने दो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बात सारी वो है कि भाई कप्तान वो बड़ा शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा है, ये वो। असल जो सवाल इस वक्त पैदा होता है ना, जो पूरी 27 करोड़ आवाम जो सवाल कर रही है वो ये कर रही है कि ये बताया जाए कि इस टीम का जो ये बुरा हाल हुआ है आखिरकार कैसे हुआ है और इसका इलाज क्या है। आप मतलब इसके हवाले से कर क्या रहे हैं कि मतलब कोई ऐसे प्लान है कि फ्यूचर के अंदर आकर हम वो अपनी खोई हुई इज्जत और गैरत जो है जिसका हमने तमाशा लगा दिया कि हम अपने ही ग्राउंड के अंदर अपने ही क्राउड में अपनी ही विकेटों के ऊपर हम बांग्लादेश से हार गए। बात यह कि इन तमाम चीजों के ऊपर भी कुछ पर्दा डालने के लिए ना कुछ और जो सिलसिले हैं उनको शुरू कर दिया जाता है। जैसे अब यही आ गया कि जी 5 मेंटोर बन गए, 5 कप्तान बन गए, टीम का ऐलान कर दिया। लोग अब वो ये मतलब उस तरफ से तवज्जो ही हट गई है कि यार हम जो हारे हैं उसका क्या बनेगा, उसका कौन जवाब देगा। वो तो दूर की बात है चैंपियंस का, तो फिर उसके साथ ही शुरू हो गया बाबर की कप्तानी। जो बाबर जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा है, तो लोगों की डाइवर्ट हो गई, सारे ध्यान बाबर की तरफ हो गए। उन्होंने टेस्ट मैच को भूल गए लोग। तो इसका मतलब ये कि ये करवाया जाता है ना, ये करवाया जाता है ना, ये वो जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं एग्जैक्टली ये वो सब कुछ करते हैं ना। लेकिन इसके अंदर आपके बोर्ड का क्या रोल है यार। ये मतलब बोर्ड ने तो अभी तक ये कहा ही नहीं कि हम जो इतना बुरी तरह से हार गए, हमारी जो शिकस्त हो गई है, आखिरकार बैठकर पूछा जाए कि ये क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। किसी का इस तरफ ख्याल ही कोई नहीं है ना। और अभी आपने इतनी हैबतनाक खबर सुना दी हमें कि जनाब ये जो इंग्लैंड अब आ रही है उसका भी जो है मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं कि कहा। हालांकि कहा यह जा रहा था कि मुल्तान में होगा, पहला टेस्ट मैच मुल्तान में होगा, फिर देखेंगे कहीं और हो सकता है। नहीं हुआ तो तीनों मैच जो है वो मुल्तान में होंगे। तो लेकिन अगर ऐसा ये वाला नहीं खेला गया क्या हो रहा है ये मतलब। लेकिन सर पीसीबी जो हमें पीसीबी सोर्सेज से पता लगा उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अभी तक इस शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं है। ये इंग्लैंड 12वीं आर्मी ने भी जो उनकी जो शायकीन क्रिकेट है, जिस तरह ग्रुप ऑफ जो है वो उन्होंने एक पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, उस पर बड़े प्रोफेशनल लोग भी काम करते हैं। कम से कम उनको ये चाहिए कि आप लोग ट्वीट कर दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मीडिया रिलीज जारी कर दे, लोगों को बता दे, वर्जन बताए, इसको यहाँ पर कंफर्म करे कि भाई सारा जो क्यास है वो खत्म करे। जो यहाँ पर क्यास सराइयां शुरू हो जाती हैं वो उनको दफन करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये मैचेस मुल्तान में हो रहे हैं, पहला मैच मुल्तान में हो रहा है, कंफर्म कर दें, दूसरे मैच का ना करें। और ये बड़ी बदनसीबी होगी हमारी अगर तो इंग्लैंड का जो दौरा है वो किसी और जगह के ऊपर अगर मुंतकिल किया जाता है और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं कहीं और होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शेमफुल और कुछ होगी नहीं। साफ दलील है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में नहीं खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो कि जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो बहरहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है, वो बंदा कह रहा है यहां ही मैच होगा, हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जा। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए, ठीक है या नहीं। तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में 2 हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 2 बोर्ड हैं ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं, चाहते हैं
कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं, दो मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्या पॉसिबल होंगी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया यहाँ आ जाए। और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट, फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहाँ हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। बिल्कुल राना साहब, आप सही बात कर रहे हैं। एंड नाउ कादिर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डिस्पाइट ऑफ द पुअर परफॉर्मेंसेस वी नो, हमने देखी है, जो भी हो गया ठीक है, अब जब चैंपियंस कप आ रहा है, यू नो, एक प्रैक्टिस का एक नया मौका मिल रहा है, चलो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अभी रिसेंटली रमीज राजा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो टेस्ट क्रिकेट का नहीं है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया थोड़ा सा, और उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो स्पॉन्सर्स और शायकीन जो हैं वो बददिल हो जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि अब इमीडिएट एक्शंस क्या होने चाहिए हमारे? देखें, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है। स्पॉन्सर्स का तो पता नहीं है, लेकिन शायकीन क्रिकेट ज़रूर बदजन हो जाएंगे। आप अभी किसी को जाके बाहर पूछ लेंगी तो वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान टीम फजूल है जी, हमने इनको देखना ही नहीं है। लोग ये बात करते हैं, हमने सुने हैं, खुद अपने कानों से सुना है। तो ये परफॉर्मेंस तब ठीक होती है, शायकीन तब आपसे प्यार करते हैं जब तक आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक रहती है। बाबर से लोग तब तक जुड़े रहे, प्यार करते रहे, उनके खिलाफ कोई एक लफ्ज लिखता था नीचे पूरी ब्रिगेड आ जाती थी। वो तब तक थी जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। बाबर अब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो अब वही लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं बाबर के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, जब आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, आपकी छोटी छोटी जो गलतियां कोताहियां होती हैं वो छुप जाती हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है फिर आपकी हर एक चीज वाज़ेह हो जाती है और आप जो है वो हाईलाइट होते हैं पूरी दुनिया में। हमें इस टाइम पे ये चाहिए कि भाई आप जो है वो सारी टीम्स को बुलाएं। सबसे पहले तो अब ये टूर्नामेंट हो रहा है, अब इसमें से ये इन्होंने शुरू तो करवा दिया, बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा अच्छी चीज़ होना भी चाहिए। प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, लाइव टेलीकास्ट होगा, फ्रेंचाइज लेवल की क्रिकेट हो रही है, मतलब उसमें जिस तरह होते थे स्पॉन्सर्स वगैरह वो सारा कुछ होगा। बिल्कुल। अब इसमें से अगर सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद यूसुफ साहब, असद शफीक साहब और बाकी जो लोग हैं वो अगर इसमें से मेरिट पर पिक नहीं करते लड़कों को तो फिर वो ही सिस्टम चलता रहेगा और आपकी क्रिकेट हॉकी से बदतर होगी। चले मेरिट पर फैसले ना करें, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हमें तो नजर आ रही होंगी ना परफॉर्मेंसेस। कादिर, आपने स्क्वाड के बारे में बताया नहीं है कि एग्जैक्टली लोग कौन कौन से सिलेक्ट। अच्छा, स्टेलियंस जो है मोहम्मद हारिस उसके कप्तान है, उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद, आदिल अमीन, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, जहांदाद खान, जुनैद अली, माज अहमद, उसके बाद मेहरान मुमताज़, उसके बाद हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद आमिर खान, साद खान, और उसके बाद शामिल हुसैन, शान मसूद, तैयब ताहिर, उबैद शाह, यासिर खान और जमान खान। तो ये इतनी बड़ी टीम सर स्टैलियंस के पास आ गई है। अब इसमें से फिट कितने बंदे हैं? अभी इसमें से सर 15 प्लेयर होने हैं 10 सितंबर तक, इसमें से रिड्यूस होंगे। ये 19-19, किसी में 20 प्लेयर हैं, किसी में 19 प्लेयर हैं, तो इन्होंने 15 होंगे। 4-4, 5-5 निकलेंगे। एग्जैक्टली, इसमें से 4-4, 5-5 निकलने। अच्छा, वुल्व्स में मोहम्मद रिजवान इस टीम के कप्तान हैं। मोहम्मद रिजवान के साथ फ़खर जमान जो कि 10 सितंबर को आएंगे, अब्दुल समद, आकिफ जवेद, अली उस्मान, बिलावल भट्टी, हसीबुल्ला, इफ्तिखार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मोहम्मद सरवर अफरीदी, मोहम्मद इमरान खानेवाल से इनका ताल्लुक़ है, नसीम शाह, निसार अहमद, सलमान अली आगा, शाहनवाज धानी ने भी फिटनेस टेस्ट पास किया, जाहिद महमूद जो स्पिनर हैं दादू से, जैन अब्बास मुल्तान के प्लेयर हैं। तो ये वुल्व्स का स्क्वाड है। और अब आया है जी लायंस, जो किसी दौर में लाहौर लायंस होती थी और हम लोग बड़ा उसको सपोर्ट करते थे इधर कजाफी स्टेडियम में भी सर, जब लाहौर लायंस और सियालकोट स्टैलियंस ये टीम्स लाहौर का मैच होता था, फिर कामरान अकमल, हाँ जी, कामरान अकमल, सलमान बट, उमर अकमल, ये उस टीम में लाहौर लायंस में बहुत बड़ी टीम थी वो। ये वो इनकी जो लीग हुई थी, एक चैंपियंस लीग, वो जिसमें बाहर IPL की भी 2 टीमें थी, उसमें भी ये लाहौर लायंस गई थी खेलने। तो उसके कप्तान है जी शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, आमिर यामीन, फैसल अकरम, हसन नवाज, हुनैन शाह, इमामुल हक, इमरान बट, खुशदिल शाह, मोहम्मद असगर, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद ताहा, उमैर बिन यूसुफ, रुहेल नज़ीर, शहाब खान, तरून सिराज, सिराजुद्दीन, वकार हुसैन। अच्छा जी, पैंथर्स ये दूसरी 2 टीमों के मुकाबले में थोड़ी ये जरा टीम है, ठीक है सर, यंगस्टर्स को मौका दिया है इसमें। हाँ, इसमें हमने अगर हम दूसरी टीमों के निस्बत अगर कंपेयर करें
तो इस चीज से इनको कप्तान के अलावा एक नामों के एतबार से इस चीज में उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उन्होंने यंगस्टर्स जितने अंडर 19 के उनको खास तौर पर बहुत ज्यादा मौका दिया। मतलब उसमें इंटरनेशनल प्लेयर तो सर शाहीन है, अब्दुल्ला शफीक है, आमिर यमीन है, उसके बाद इमामुल हक है और इमरान बाटर, खुशदिल शाह है। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आप सारे देखेंगे तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर। इमामुल हक ने कर लिया वो पास अपना, क्या कहते हैं, फिटनेस टेस्ट? अभी तो सर फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है? अभी फिटनेस टेस्ट कल है। तो टीम में नहीं ना शामिल किया था ये टेस्ट टाइम, हालांकि उस बंदे का एवरेज भी बहुत अच्छी, सारा कुछ बहुत अच्छा वो नहीं थे सर। वनडे में उनकी एवरेज इधर रख लिया है उनकी वो बेसिकली पसंद नापसंद का कल्चर डेवलप जो हुआ है उस वजह से। मैंने इसी वजह से तो ये सवाल किया। हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा। अच्छा जी, पैंथर्स का स्क्वाड है, शादाब खान उसके कप्तान है, जिनके सकलैन मुश्ताक उनके मेंटोर हैं, अब्दुल वाहिद बंगलजई कोयटा से हैं, अहमद बशीर हैं, अली असफंद हैं, अली रजा हैं, अमाद भट्ट हैं, अरफात मिनहास हैं, अजान अवैस हैं, हैदर अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, मोहम्मद उमर हैं, मोहम्मद जिशान, मुबस्सिर खान, रेहान अफरीदी, रिजवान महमूद, साइम अयूब, उमर सिद्दीक, उसामा मीर, उस्मान खान और उस्मान सलाहुद्दीन। तो इसके बाद जो आती है वो आता है जी डॉल्फिन्स का स्क्वाड। उसमें सऊद शकीन इसके कप्तान हैं, आफ्ताब इब्राहिम, आसिफ अली, अवैस अली, फ़हीम अशरफ, काशिफ अली, मीर हमज़ा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद गाजी गोरी, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नुमान अली, कासिम अकरम, समीन गुल, सरफराज अहमद, साहिबजादा फरहान, सुफियान मकीम और उमर यमीन और उस्मान कादिर। तो ये 5 टीमें थी जिनके स्क्वाड्स हैं। लेकिन मेरा जो वोट जाता है वो जाता है जी स्टैलियंस की तरफ, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और बड़े नाम भी हैं उसमें, यंगस्टर्स, उसका कम्बिनेशन बेहतरीन बनाया शोएब अली साहब ने। तो दूसरी लाइंस का भी अच्छी है, शाहीन उसके कप्तान है और यंगस्टर्स को खास तौर पे मौका दिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि 5 जो टीमें हैं उसमें आप जब सीनियर्स के साथ, अच्छा जो एक अंडर 19 का प्लेयर होगा वो जब बाबर आजम के साथ डगआउट शेयर करेगा, शान मसूद के साथ करेगा, मोहम्मद हारिस के साथ, आप शाहीन अफरीदी के साथ, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। साइम अयूब इसी तरह ही आए थे ना, बाबर आजम ने उनको हौसला दिया पेशावर जल्मी की तरफ से। अभी तक कि हम बांग्लादेश सीरीज जो है वो जीते होते तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये और ज्यादा बहाल हो जाता, एक और रोब के साथ जो है वो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो जूनियर्स के साथ खेलते। अभी तो फिलहाल एक बैरियर है काबिलियत के अंदर भी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर भी, मोराल के अंदर भी। लेकिन इसी के साथ शाहनवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और राबिया और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं 4 PM, तब तक के लिए बाय बाय।